आलू टमाटर की सब्जी खाने वाला ससुराल। शांति टेबल पर खाना लगाती है और सब्जी को देखकर उसके परिवार वालों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह भगवान, आलू टमाटर की सब्जी, आहा, इसी का तो इंतजार था। सच में आलू टमाटर की सब्जी तो ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया, जिसे आप शादी करोगे ना, उससे कुछ पूछो या ना पूछो, बस इतना पूछ लेना कि उसे आलू टमाटर की सब्जी बनानी आती है या नहीं। अरे क्यों नहीं आती होगी, और नहीं आती होगी तो हम सिखा देंगे। फिलहाल तो हमारा खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी और रोटी का मजा लेते हैं। सभी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी खूब स्वाद लेकर खाते हैं। कुछ वक्त बाद राजीव की शादी सोना नाम की लड़की से हो जाती है और पहली रसोई वाले दिन, माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, खीर हलवा क्या बनाना है या कुछ और बनाना है। बहू तू आलू टमाटर की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पराठे बना दे सबके लिए। आलू टमाटर की सब्जी, मुझे और भी बहुत कुछ बनाना आता है, डोसा इडली पोहा ये बना दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, आप आलू टमाटर की सब्जी बनाओ, हम सबको वो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, तो मैं वही बना देती हूँ। हाँ बहू, खट्टी सी चटपटी सी मजेदार सी बना दे और थोड़ा जल्दी बनाना। शांति और रूही रसोई से बाहर आ जाते हैं और सोना चटपटी आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बनाकर थोड़ी ही देर में टेबल पर लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वाद है। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हो। आप सबको पसंद आए, मेरे लिए यही बहुत है। भाभी हमारे घर में सबसे ज्यादा यही पसंद है। हाँ बहू, हम सबकी फेवरेट सब्जी है। अब सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर में भी सभी लोग सोना से आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनवाते हैं और अब रात के डिनर की बारी होती है। माँ जी अब डिनर में क्या बनाऊं, दाल चावल या मटर पुलाव। अरे नहीं भाभी, ये सब नहीं बनाना, आलू टमाटर की सब्जी और मसाले वाली रोटी बना देना बस। लेकिन सुबह से 2 बार तो आप आलू टमाटर की सब्जी खा चुके हैं। भाभी जितनी मिल जाए उतनी कम है, आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेना। सोना चुपचाप रसोई में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी बना देती है और सभी लोग तीसरी बार भी चटखारी लेकर सब्जी खा लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और सोना के ससुराल में सुबह शाम दिन दोपहर बस आलू टमाटर की ही सब्जी बनती रहती है। अरे ये कैसे लोग हैं, एक ही सब्जी खाते रहते हैं। मैं तो ये सब्जी नहीं खा सकती हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है आलू टमाटर की सब्जी से। तभी सोना के कमरे में उसकी सास आ जाती है। अरे बहू तू क्या कर रही है, तेरे पास थोड़ा वक्त है। जी माँ जी कहिए क्या हो गया। अरे बहू जरा बाजार जाकर मेरी साड़ी की फॉल खरीद ला, मुझे कल पहनकर जाना है कहीं। लेकिन इस वक्त दोपहर हो रही है। चली जाना बहू, थोड़ा अर्जेंट है। चली जाती हूँ और फिर वहां जाकर छोले भटूरे खाऊंगी। अरे बहू क्या सोच रही है। हाँ माँ जी मैं चली जाऊंगी। सोना बाजार पहुंचती है और वहां से साड़ी का फॉल खरीदने के बाद वो सीधा छोले भटूरे वाले की दुकान पर जाती है और गर्मा गर्म एक प्लेट छोले भटूरे लेती है। जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मजा आ गया, इसे कहते हैं ना स्वाद। मसाला खाना मेरे ससुराल वालों ने तो आलू टमाटर खिलाकर मेरी शक्ल टमाटर जैसी कर दी है। छोले भटूरे का मजा लेकर सोना घर पहुंचती है और घर जाकर फिर से सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी बना देती है। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी पड़ोसन रेनू के साथ बाजार जाती है। अरे भैया ये फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन का क्या भाव चल रहा है। बहन जी फूल गोभी 40 रुपए है, पत्ता गोभी 50 रुपए है और बैंगन भी 40 रुपए है। बड़ी महंगी सब्जी बिक रही है आजकल। क्या करें, जो भाव मिलता है वही भाव हम आपको देते हैं। और बहन जी आप बताइए आपको कौन सी सब्जी लेनी है। अरे मुझे तो 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर और 1 किलो हरी मिर्च दे दो। 5 किलो आलू टमाटर और इतने सारे आलू टमाटर का क्या करोगी। मेरे घर पर सब्जी आलू टमाटर की बनती है, सबको वही पसंद है। अरे फिर भी भंडारा लगाना है क्या आलू टमाटर की सब्जी का। हर रोज एक ही सब्जी कैसे खा लेते हो तुम लोग। कभी तो हमारे घर जाकर खा कर देखना कितनी बढ़िया सब्जी बनती है, फिर तेरे जुबान से भी स्वाद नहीं उतरेगा। शांति सब्जी लेकर घर पहुंचती है और सोना देख के बोलती है, माँ जी बाकी की सब्जी कहाँ है। बाकी की सब्जी, अरे यही तो है सब्जी, आलू टमाटर हरी मिर्च। भाभी हमारे घर में कोई और सब्जी नहीं आती है। हाँ बहू, हम तो सालों से आलू टमाटर खाते आ रहे हैं। अच्छा मुझे पता नहीं था, अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया। हाँ बहू,
तू भी ये बात गांठ बांध ले, तेरे ससुराल वालों की पहली और आखिरी पसंद आलू टमाटर की सब्जी है। ये बात सुनकर गुस्सा सोना को बहुत आता है, पर बेचारी जैसे तैसे अपने गुस्से को अपने अंदर ही रख लेती है। और एक दिन सोना ढेर सारे टमाटरों को गुस्से में चाकू से काट रही होती है। ऐसी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी ना आज कि ये लोग खाकर बाथरूम में भागेंगे और फिर दोबारा मुझसे आलू टमाटर की सब्जी नहीं मांगेंगे। टमाटर का कत्ल करने के बाद सोना जल्दी से आलूओं को उबाल लेती है और उन्हें भी गुस्से में अपने हाथों से छीलकर फोड़ने लगती है। आलू टमाटर, ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुई बार बार बस 12 ही बजा रही है और हर चीज आलू टमाटर होती जा रही है। गुस्से में खुद से बड़बड़ाती हुई सोना आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए पतीला गैस पर रख देती है और इस बार वो सब्जी में टमाटर और मसाले के साथ ढेर सारा अमचूर भी डाल देती है। अब आएगा मजा, अब ये खाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, फिर दोबारा नहीं मांगेंगे और आखिरी बार आज मैं ये आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। खाना बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे आज क्या डाला है तुमने आलू टमाटर की सब्जी में? आज तो पहले से भी ज्यादा स्वाद लग रही है। सच में मेरा तो मन ही नहीं भर रहा बहू, जरा एक कटोरी सब्जी और देना। लीजिए, आपके लिए ही तो बनाई है, जितनी चाहे उतनी लीजिए। भाभी आपने तो ना आलू टमाटर की सब्जी को सच में एक नया रूप दे दिया है, एकदम चटाकेदार है। बस यही गुण चाहिए था मुझे अपनी बहू में कि वो आलू टमाटर की सब्जी अच्छी बनाती हो। तूने तो ना बहुत दिल खुश कर दिया है जब से आई है। सभी लोग खूब स्वाद लेकर सब्जी खाते हैं और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और आधी रात को सभी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय हाय, मेरे पेट में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, मरोड़ सा बन रहा है जोर से। हो तो मेरे पेट में ऐसा ही रहा है। शांति जाओ जल्दी वॉशरूम होकर आओ, फिर मुझे भी जाना है। हाँ जी जा रही हूँ। शांति वॉशरूम की तरफ भागती है और उसके बाहर आते ही उमेश अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही और राजीव भी अपने कमरे के वॉशरूम का बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं। अरे क्या हो गया जी, आप बार बार वॉशरूम में क्यों जा रहे हैं? आज वॉशरूम में सोना है क्या आपको? अरे पता नहीं यार, बार बार पेट में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है और वॉशरूम जाना पड़ रहा है। अब रोज रोज आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। देखो यार, आलू टमाटर की सब्जी को कुछ मत कहो, उसको खाने से कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है पेट में गर्मी हो गई हो। अपने पति की बात सुनकर सोना कुछ नहीं कहती और चादर तान के आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि राजीव, उमेश, शांति और रूही चारों ही सोफे पर अधमरी सी हालत में पड़े हुए हैं। अरे आप सबको क्या हो गया? रातों रात आपका चेहरा कैसे उतर गया? रात भर वॉशरूम के चक्कर लगा लगा कर मेरी तो आधी जान निकल गई है। हाँ, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट में वाइब्रेशन हो रही है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन डर लग रहा है कि पेट में फिर से दर्द ना हो जाए। जा बहू, जाकर आलू टमाटर की सब्जी बना दे, उसके साथ हम ब्रेड खा लेंगे। हाँ बहू, कल तो जो खाया पिया था सब निकल गया, क्या पता आलू टमाटर की सब्जी खाकर हम ठीक हो जाएं। हाँ भाभी, वही खाने का मन कर रहा है। मेरी तरफ से भी आलू टमाटर की सब्जी और ब्रेड के लिए बहुत बड़ी हाँ है। अपने ससुराल वालों के मुंह से ये बातें सुनते ही सोना को जोर का गुस्सा आता है और वो रसोई में जाती है और गुस्से में खुद से बोलती है, चोरी चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। जिस आलू टमाटर की सब्जी की वजह से इनका ये हाल हुआ है, अभी भी इनको वही आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। भगवान, ये मेरे ससुराल वाले इंसान है या फिर कोई आलू टमाटर ही है? जहाँ सोना को एक तरफ गुस्सा आता है, वहीं अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखकर तरस भी आता है। इसीलिए सबसे पहले वो सबको दवाई देती है और फिर उनकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी के साथ ब्रेड सेक कर रेडी कर देती है और सभी लोग फिर से चटकारे लेकर आलू टमाटर सब्जी खाते हैं। एक सुबह, बहू, सोना बहू, कहाँ है तू? अरे यहाँ। जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? क्यों बुलाया है आपने मुझे? आलू टमाटर की सब्जी बनानी है क्या? अरे बहू, तू भी दीवानी हो गई है हमारी तरह आलू टमाटर की सब्जी की, तभी तेरे मुंह पर भी बस उसी का नाम रहता है। दीवानी? अरे मैं तो दीवानी, मस्तानी, दुनिया से अनजानी, पता नहीं क्या क्या हो गई हूँ। मेरा बस नहीं चला, मैं आलू टमाटर की सब्जी में नहा लूं माँ जी। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मैंने तुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि आज शाम को तेरी दादी सास घर पर आ रही हैं। उन्हें ना पूड़ियाँ खाना बहुत पसंद है, तो उनके लिए पूड़ी बना देना। और साथ में क्या बनाऊं? छोले, मटर पनीर, सूखे आलू, जीरा आलू, क्या बनाना है जल्दी बताइए। अरे सब्जी तो वही है ना, आलू टमाटर। तेरी दादी सास को भी आलू टमाटर पसंद है, सब टाइम पर बना लेना।
बेचारी सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो दीवार में मुक्की मारते हुए बोलती है, मारो मारो, कोई मुझे मारो। इस आलू टमाटर की सब्जी को बना बनाकर मेरी जिंदगी आलू टमाटर जैसी हो गई है। मुझे हर जगह आलू टमाटर ही नजर आते हैं। अरे कैसा खानदान है, इनको तो किसी आलू टमाटर वाले की लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। सोना पैर धमकाती रसोई में जाती है और आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ियां बनाने की तैयारी करती है। दोपहर के वक्त घर पर सोना की दादी सास उमा घर आ जाती है। पाई लागू दादी माँ, कैसी हैं आप? अरे बहू, मैं बहुत अच्छी हूँ। सोना बहू तो कैसी है? बस जी रही हूँ आलू टमाटर की कृपा से। क्या बोली बहू? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे माँ जी जल्दी चलिए, बहू ने आपके लिए आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई है। हाँ दादी, और भाभी ना बहुत अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बनाती है। आप खाओगी ना तो खाने के साथ प्लेट भी चाट जाओगी। अरे तभी तो मैं आई हूँ। उमेश बड़ी तारीफ कर रहा था बहू की और इसके हाथ की आलू टमाटर की सब्जी की। वाह, इस आलू टमाटर के चलते मुझे कितनी प्रशंसा मिल रही है। जय हो आलू टमाटर की सब्जी की। अरे सोना, तुम धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ ना, जाकर टेबल पर खाना लगाओ। दादी के साथ मिलकर आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। सोना अजीब सी हंसी हंसती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ियां टेबल पर लगा देती है और सभी लोग चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। मान गए शांति, तेरी बहू तो एकदम परफेक्ट है आलू टमाटर की सब्जी बनाने में। जी माँ जी, सही कहा आपने। हमारे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू को पाकर। और मेरी भाग, वो तो किसी सब्जी मंडी में बह गए शायद। भाभी का कोई मुकाबला नहीं है आलू टमाटर की सब्जी बनाने में। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ दादी कि ऐसी प्यारी सी इतनी अच्छी सब्जी बनाने वाली बीवी मिली है। सोना सबकी बातें सुनती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और बस थोड़ा बहुत मुस्कुराती है। वक्त गुजरता चला जाता है और दादी सास अपने घर चली जाती हैं। लेकिन अब सोना का आलू टमाटर की सब्जी को लेकर गुस्सा अंदर से बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही एक दोपहर, बहू तू सोफे पर बैठी बैठी क्या कर रही है? दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या? मैं नहीं बना रही खाना, जिसे खाना खाना है वो खुद बना ले। ये क्या बात हुई बहू? कल तक तो तू सारा खाना खुशी खुशी बना रही थी, अब आज कौन सा सांप डस गया तुझे? बस काट गया है कोई, लेकिन मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, ये मेरी जिद है। पर खाना क्यों नहीं बनाओगी भाभी? कोई वजह भी तो होगी। क्योंकि मैं आलू टमाटर की सब्जी बना बनाकर थक गई हूँ और आप लोग खा खा कर नहीं थक रहे हैं, इसीलिए मैं आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनाऊंगी। अब हमें जो पसंद है बहू वही तो बनवाएंगे। बहू तेरी पसंद का खाना थोड़े ना खा लेंगे। अरे मेरी पसंद की तो बातें ही मत कीजिए। जब से आई हूँ मैं अपनी पसंद की एक भी चीज नहीं खा पाई। बहू अपना ड्रामा बंद कर और जाकर रसोई में खाना बना ले। मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर मैं बनाऊंगी तो अपनी मर्जी का खाना बनाऊंगी, आलू टमाटर की सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। सोना अपनी जिद पर अड़ी जाती है और सभी लोगों से उसकी बहस हो जाती है। ठीक है, तुझे नहीं बनाना खाना तो मत बना, मैं खुद बना लूंगी अपने परिवार वालों के लिए खाना। तो मैं अपने लिए जोमेटो से खाना मंगवा लूंगी। मुझे भी नहीं चाहिए आपकी आलू टमाटर की सब्जी। आपको ही मुबारक हो। सोना जल्दी से अपने लिए जोमेटो से खाना मंगवा लेती है और शांति बाकी सभी परिवार वालों के लिए आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बना लेती है। सभी खाना खा रहे थे और सोना सोफे पर बैठी अपना खाना खा रही थी और अपने ससुराल वालों को देखकर जान जाए पर आलू टमाटर की सब्जी ना जाए। ये लोग आलू टमाटर की सब्जी खाने के पीछे इतने पागल हैं कि बहू बेचारी अकेली बैठकर खा रही है। इन्हें वो मंजूर है, लेकिन बहू की पसंद का खाना खाना मंजूर नहीं है। वक्त गुजरता है और अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि सोना घर में अपना अलग खाना बनाती है और शांति बाकी सभी परिवार वालों के लिए अलग खाना बनाती है। लेकिन अब शांति भी खाना बनाकर थक जाती है। अरे रूही बेटा, तू भी रसोई में मेरी मदद कर दिया कर। तू बस खाना खाने के लिए आती है रसोई में, कोई काम नहीं करवाती है। तो माँ मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी तो है, मुझे पढ़ाई करनी होती है। अरे तो पढ़ाई क्या तू सारा दिन करती है? थोड़ी देर माँ का हाथ बटा दे। मुझसे नहीं होता माँ ये सब कुछ। देखो माँ, मुझे बहुत काम है। आपको खाना बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। बहू से तो दुखी थी ही मैं, अब बेटी भी वैसी ही बनती जा रही है। जा चली जा यहाँ से। रूही वहां से चली जाती है और दूर खड़ी सोना ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है। हंस ले, पर तेरी हंसी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों के लिए आलू टमाटर की सब्जी बना के ही रहूंगी।
बना लो, जितना चाहे उतना बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने लिए शाही पनीर बना रही हूँ। तेरा शाही पनीर तो गली के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं, कुत्ते को नहीं लेकिन मुझे तो पसंद है, तो मैं तो खा ही लूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुंह मरोड़ती हैं। वक्त गुजर जाता है और शांति एक दिन ढेर सारे टमाटर खरीद कर लाती है। अपनी सास पर तरस खाकर सोना बोलती है, लाइए मैं आप लोगों के लिए टमाटर आलू की सब्जी बना देती हूँ। सच कह रही हो भाभी, बड़े दिनों से आपके हाथ की आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाई है। सोच क्या रही है, जा जल्दी से जा रसोई में और सब्जी बना कर ला। सोना रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद एक टमाटर काट कर लेकर आती है। माँ जी देखिए, इस टमाटर में तो कीड़ा लगा हुआ है। अरे तो मैं इतने सारे टमाटर लेकर आई थी, कोई दूसरा टमाटर काट ले, एक आध टमाटर खराब हो ही जाता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सोना बाकी के सारे टमाटर काट कर शांति के पास लेकर आती है और सभी टमाटरों में कीड़ा लगा हुआ होता है। धत तेरे की, ये क्या, सारे टमाटरों में कीड़ा लगा हुआ है। लगता है खराब टमाटर आ गए हैं घर में। अब क्या करूं माँ जी, अब तो आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनेगी। पर भूख तो बहुत तेज लगी हुई है बहू, आलू टमाटर नहीं तो फिर क्या बनेगा? मैंने अपने लिए छोले की सब्जी बनाई है, अगर आप सब लोग वो खाना चाहें तो खा सकते हैं। अरे आलू टमाटर नहीं तो छोले ही सही, वही खा लेंगे आज। अब सभी लोग सोना के हाथ की बनी छोले की सब्जी खाते हैं और सभी को सब्जी बहुत पसंद भी आती है। छोले की सब्जी भी बढ़िया बनी है बहू, मजा आया खाकर। काफी दिनों बाद खाई है, अच्छी लगी। भाभी लगता है आप सारी सब्जी ही बहुत स्वाद बनाती हैं। हाँ सब्जी तो अच्छी है, पर आलू टमाटर की जितनी अच्छी नहीं है। सोना अपने ससुराल वालों को छोले की सब्जी खाता देखकर खुश हो जाती है और अब हर दिन सोना किसी न किसी बहाने से आलू टमाटर की सब्जी न बनाकर अपने हाथों की बनी हुई अन्य सब्जियां अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। आपको मजा आ रहा है ना हर दिन अलग अलग सब्जी खाकर? मजा तो बहुत आ रहा है बहू, लेकिन आलू टमाटर की सब्जी खाने का भी बड़ा मन कर रहा है। हाँ बहू, आज आलू टमाटर की सब्जी बना देना। हाँ भाभी, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, अब तो आज बना दो आलू टमाटर की सब्जी। हाँ यार, सब सही बोल रहे हैं। कहीं मैंने आज फिर से आलू टमाटर की सब्जी बना दी तो ये लोग फिर से आलू टमाटर की रेलगाड़ी में न बैठ जाएं। बहू सोच क्या रही है, जाकर बना देना। सोना डरती डरती आलू टमाटर की सब्जी बना देती है और सभी लोग बड़े स्वाद लेकर उसे खाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह, बहू नाश्ते में क्या बनाया है? बस वही पूछने के लिए मैं आपके पास आने वाली थी ससुर जी। अरे तू वो चीले बनाती है ना बहू, वही बना ले। या फिर भाभी पराठे बना लो, वो भी आप अच्छी बनाती हो। और कुछ नहीं बनाना तो चाय और पोहा बना ले बहू, वो तो सबसे ज्यादा जल्दी बन जाता है। यानी कि आज आप लोगों को आलू टमाटर की सब्जी नहीं खानी है? बिल्कुल भी नहीं, इतने दिनों से तूने अलग अलग खाना खिलाकर अब हमें चटोरा जो बना दिया है। अब तो हमें भी सुबह शाम दोपहर अलग अलग खाना चाहिए। आलू टमाटर भी चाहिए, पर कभी कभी चाहिए। हाँ भाभी, अब तो अलग अलग चीज खाने में बड़ा मजा आता है। बहू तूने सच में सिखा दिया कि सिर्फ एक तरीके की चीज नहीं, अलग अलग तरीके की चीज खाने में ही मजा है। सबकी बातें सुनकर सोना खुशी खुशी रसोई में जाती है और सबकी डिमांड पर उनके लिए अलग अलग नाश्ता बनाती है और सोचती है, अगर उस दिन मैंने वो सब न किया होता तो शायद आज भी मैं रसोई में आलू टमाटर ही बना रही होती, वो भी रोती हुई। जिस दिन शांति घर में ढेर सारे टमाटर लेकर आती है, उस दिन सोना रात में सभी के सोने के बाद सभी टमाटरों में एक पाउडर छिड़क देती है, जिससे सुबह तक टमाटर में कीड़े लग जाते हैं और सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। अब आएगा मजा, जब टमाटर ही नहीं होंगे तो घर में आलू टमाटर की सब्जी कहाँ से बनेगी। इस आलू टमाटर की सब्जी से निजात पाने का अब यही आखिरी तरीका है मेरे पास। और उस रात के बाद मैं हर बार सासू माँ के लाए हुए टमाटरों पर वही पाउडर छिड़क देती थी या टमाटर को ठिकाने लगा देती थी और मेरी मेहनत सफल हो गई। बस मेरा ये राज राज बना रहे और किसी को पता ना चले। सोना खुशी खुशी अपने हाथों से तैयार किया हुआ नाश्ता टेबल पर लगाती है और सभी लोग बड़े ही मजे के साथ नाश्ता करते हैं और सोना सभी को अलग अलग तरीके का खाना खाता देखकर खूब मुस्कुराती है और कभी कभी अपने परिवार वालों की आलू टमाटर की सब्जी भी बना देती है।